अब अपने अकाउंट का डिटेल भर दो पूरा। आ जाओ, आ जाओ। हम्म, चलो भाई, अब बताओ। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? वेबसाइट के लिए डोमेन चाहिए। फिर क्या चाहिए अपने को? होस्टिंग चाहिए, ठीक है। डोमेन होस्टिंग कहाँ से परचेस करी हम लोगों ने? डब्ल्यू बीन और होस्टिंग, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब क्या काम है आपको? क्या डालना है उसमें? वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर। वो हो गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? पेजेस बनाए, बेसिकली वेबसाइट्स बिल्ड करी, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा? प्लगइन डाला, ठीक है। अब बताओ पहला प्लगइन क्या यूज किए थे? यार, ठीक है, ठीक है। फॉर्म के लिए क्या किए थे? यही फॉर्म। हे भगवान, बाजी तो फिर निकल जाएगा ना, बाद में बोलना मत। अबे तू जब जहां पर होता वो काम किया कर। ये जो कर रहा है तो घर पे ट्राई कर। हम्म, चलो। फॉर्म्स के बाद और क्या ऐड किए? अच्छा, अगर मुझे करना है रीसेट, क्या करना पड़ेगा? ठीक है। इसके अलावा बता दो, अगर अपने को स्लाइडर ऐड करना है, ठीक है, तो स्लाइडर के लिए आता है आपके पास स्मार्ट स्लाइडर 3 करके प्लगइन आता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने एलिमेंटर का भी एड ऑन यूज किया था। क्या था? एलिमेंटर का रॉयल वाला, ठीक है। रॉयल एलिमेंटर करके था, ठीक है। इसके अलावा एक और है, जैसे कि मान लो तुमको बैकअप निकालना है, ठीक है। उसके लिए आएगा ऑल इन वन माइग्रेशन। मतलब क्या? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने साइट बना दी, आपको इसको किसी और डोमेन पे डालना है, तो क्या करोगे? फिर से बनाओगे? तब क्या यूज करोगे? ऑल इन वन माइग्रेशन। यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आपको एक फाइल मिलेगी, उसका नाम है डॉट एक्सप्रेस। वो फाइल का यूज करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, काम हो जाएगा। अपन इसको करेंगे आज। सर जो आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो एकदम अजीब टाइप का है। हाँ, तो फिर अपन जैसे अपन तो याद नहीं हो रहा, हाँ, तो बार बार लिंक में क्लिक करना पड़ रहा है, करेक्ट करेक्ट, एडिट करके अपन को हाँ। देखो अभी क्या है ना, जब हम लोग डाले थे ना इसको, हमसे गलती क्या होगी, मेरे से जो गलती होगी, कि अपन ने जैसी परचेस किया और डायरेक्ट अपन लोगों ने कनेक्ट कर दिया, तो डोमेन ढंग से आया भी नहीं था, ठीक है। उसमें से एक का सिर्फ बराबर से कनेक्शन बैठ गया। किसका? वाई के सी वाला जो था वो बराबर बैठ गया। अभी क्या करना पड़ेगा ना, तो वापस जाना पड़ेगा, डोमेन चेक करके उसके बाद जाके उसको एक डोमेन देना पड़ेगा। वो भी अपन करेंगे, अभी हो जाएगा, ठीक है। जब करेक्ट करोगे तो ये आपका आना चाहिए। उसके पहले अपन क्या करेंगे, एक बार बैकअप निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी फीचर चाहिए तुमको, जैसे कि मैंने क्या था, व्हाट्सएप का था। व्हाट्सएप के लिए क्या यूज किए थे? चैट वाला था, चैट करके सोशल चैट था, ठीक है। अब समझो, इतना समझ जाओ कि अभी ये जो मैंने बताया है, ये बस बेसिक है। बेसिक मतलब क्या है? जितना हम लोगों को अभी चाहिए था बिल्ड कर लिया, ठीक है। मान लो आपने कोई एक नया फीचर ऐड करना है, सिंपल क्या करोगे? एडिट पे जा करके एक नया बनाओगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है? दो चीजें अपने को समझनी है। जो साइट्स हम लोग बना रहे हैं वो एक नॉर्मल साइट्स है। इसके बाद हमको क्या बिल्ड करना है? अपने को बिल्ड करना है क्या? ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, याद है? हाँ, मतलब ऑनलाइन सेल करना, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए प्लगइन है, उसका नाम है वो कॉमर्स, ठीक है। दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला क्या है, जब स्टार्टिंग में थीम लेते हो, वो थीम ही उठाओ जो वो कॉमर्स की थीम हो, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा।
या फिर क्या करो, एक साइड बना लो, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे क्या। अरे तो जब आप सर्च करोगे ना, तो अगर मान लो सब प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको अलग से, तो वो कॉमर्स का पार्ट है। जब आप टेम्पलेट उठा के देखोगे ना कि प्रोडक्ट इसमें दिख रहा है, तो मतलब उसमें वो कॉमर्स यूज हुआ तब जाके वो, ठीक है। अब पहले समझते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, हमको क्या लगता है कि जो भी हम लोगों ने पेमेंट वेमेंट कर दिया, जो ई कॉमर्स का काम हो गया, उसके बैक एंड में ना बहुत सारा काम होता है, ठीक है। वो क्या होता है वो समझते हैं। अब मान के चलते हैं, एक बंदे ने क्या करा, ऑर्डर करा, ठीक है। चलो, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने कल क्या किया, एक ये वेबसाइट है, ठीक है। इसमें एक प्रोडक्ट है, ये वेबसाइट है, इसमें एक प्रोडक्ट है। अगर मुझे इसको बाय करना है, इसके पीछे का बैकएंड समझो क्या होगा। सबसे पहले समझो, एक यूजर आया, उसने क्या किया यहाँ पे, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। फिर क्या करेगा, बाय करेगा, बाय हो गया, और वो सामान क्या हो जाएगा, जिसके भी ऑर्डर क्या होगा उसे घर पर शिप हो जाएगा। ये पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इसके बैकएंड में क्या क्या चीजें चलती हैं, प्रोसेस क्या क्या, वो समझते हैं। सबसे पहले ये जो साइट बनी होगी, ये बन सकती है किससे, आपके पास, हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे किससे, वो कॉमर्स से बनाएंगे, ठीक है। साइट बनाएंगे, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। जब भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी पहले सोचो, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, मान लो आपकी खुद की वेबसाइट है, आपने एक प्रोडक्ट डाला है, जैसे कि बहुत बढ़िया प्राइस, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स जो बात है, और पिक्चर, बहुत बढ़िया, और वो तो कनेक्ट करेंगे। और ऐसा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर, बटन तो रहेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो भाई काम ही नहीं, ऐड नहीं भाई। तो अभी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कितने, वेरी नाइस, इसको बोलते हैं पर इन्वेंट्री। कितना डेटा है, जैसे तेरे दुकान है, तेरे पास अगर 100 स्टॉक है, तो पता तो होना चाहिए कि 100 स्टॉक है, नहीं तो क्या होगा, एसके यूज मेंटेन होना चाहिए कम से कम, करेक्ट। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो अपने को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या होता है, ठीक है। आपका एसके हो गया, ये हो गया। दूसरी चीज होता है, जब भी आप ऑनलाइन बेचोगे, आपको वेट का ध्यान रखना है हमेशा। जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, उसका वेट कितना है, और इसके डायमेंशंस, मतलब क्या, लेंथ, ब्रेथ, हाँ लेंथ ब्रेथ हाइट, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, समझ में, डिलीवरी देख के काम होता है, ठीक है। अब बताता हूँ, जितना ज्यादा वेट रहेगा, उतना ज्यादा आपका पैसा चार्ज करेगा, ठीक है। चलो, यहाँ से आ गए, फिर अपन आते हैं ऐड टू कार्ट में। जैसे ही बंदा ऐड टू कार्ट करता है, ठीक है, उसके पास बाय का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर बाय का ऑप्शन चाहिए, आपके पास खुद की वेबसाइट है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ बैकएंड में क्या होना चाहिए, किस चीज का एक्सेस। अब स्पेस हो गया। अब भाई ने जैसे जो मेन चीज बताई कि भाई मेरे को पेमेंट चाहिए, तो मेरे पास कोई ना कोई पेमेंट गेटवे होना चाहिए, जहां से मैं पैसा को कलेक्ट करूं। हाँ, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे लगेगा आपको। अब पेमेंट गेटवे दो टाइप के रहते हैं, एक होता है आपका, अगर रखना है तो सीओडी रख सकते हो। दूसरा, आपने क्या दे दिया उसको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, यूपीआई, जो सब चीजें वो दी थी, ठीक है। वो आ गया, उसने वो एंटर करा, उसके एंटर करने के बाद उसने बाय पे क्लिक कर दिया, उसके लिए तो काम हो गया, ठीक है, बाय कर दिया, हो गया। बैकएंड में क्या होगा, जैसे ही ये सेल होता है, ये सेल होने के बाद आपके पास एक क्या होना चाहिए, वो तो आएगा, डिलीवरी पार्टनर चाहिए ना, भाई भेजेगा कौन इसको, अब खुद जाके पोस्ट करोगे, तो डिलीवरी पार्टनर भी चाहिए, और वो भी आपके पास अलग अलग जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कि हम लोग कौन कौन से टूल यूज करते हैं, वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को चाहिए था कि भाई अभी मेरे को अगर डिलीवरी करना है, ठीक है, डिलीवरी के लिए हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, जैसे
ये ठीक है, डिलीवरी करेगा कौन ये पूछ रहा हूँ। मान के चलो अब तुम सबका एक एक क्लोथिंग का स्टोर है, ऑनलाइन चलता है, तो हम अपने अपने हिसाब से कपड़े बेचते हो, टी शर्ट बेचते हो, तो डिलीवरी के लिए किसी को तो रखोगे, डिलीवरी बॉय रहेगा, लेकिन वो किसको देगा, कौन सी सर्विस यूज करोगे। हम्म, एक है डिलीवरी हो गया, बॉक्स शैडो, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ई कार्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा है, ब्लू डार्ट सुनो, ठीक है। फ्लिपकार्ट का तो ई कार्ड होता है। हाँ, उसका ई कार्ट के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। वो कार्टिंग होता है, वो कार्टिंग ठीक है। तो ये हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। एक्सप्रेस करके आता है, जो घर पे दिखता है, एकदम आता रहता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, आपके डिलीवरी पार्टनर्स हो गए। बेसिकली आपको क्या करना है, अगर ये नहीं होता तो आपको खुद डिलीवर करना। तो जनरल जो लोकल स्टोर में होता है, लोग खुद डिलीवर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ई कॉमर्स में जाते हैं, आपको यहाँ से दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना है, तो ये क्या करते हो, आप इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया डिलीवरी पार्टनर्स। सेकंड आता है, जो समझना अपने को, पेमेंट के लिए कौन कौन रहेगा अपने पास। बैंक, बैंक में क्या सीधा बैंक से बात करोगे क्या। एटीएम, पेटीएम, बहुत बढ़िया। तो ये पेटीएम देखते हो जो दुकान, नेट बैंकिंग, लेकिन भाई देखो वो सब बराबर है। लेकिन अगर मान लो मेरा वो रिपार्टिंग होता, मतलब मेरा वो पैसा वापस आना है, तो तुम क्या बोलोगे, एक्सप्रेस को क्या, उसको क्या बोलोगे, बैंक को वापस दे। हम्म, ठीक है। पेमेंट के लिए बहुत सारे अपने को क्या चाहिए होते हैं, पेमेंट गेटवे चाहिए होते हैं, ठीक है। मार्केट में आपने एक सुना होगा, उसका नाम है रेजर पे। रेजर पे क्या करता है, ये ना मल्टीपल वेंडर से कनेक्टेड रहता है। आप चाहे वहां पे यूपीआई करो, चाहे नेट बैंकिंग करो, या जो भी चाहिए वो कर सकते हो। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारे पैनल है, जैसे कि अगर आपको इंटरनेशनल को पेमेंट रिसीव करना है, तो उसके लिए आता है एक पेपल हो गया, और एक आता है स्ट्राइप। ये क्या हो गया अपना, इंटरनेशनल पेमेंट, मतलब दूसरे कंट्री में अगर कोई सामान खरीद रहा है, तो उसको तो ये नहीं बोलोगे ना भैया ये 500 रुपए का है, डॉलर में जाएगा। और भाई तुम अगर भेजोगे उसको डॉलर में, तो तुम्हारा शिपिंग में तो डॉलर में कटेगा, वो कैसे मैनेज करोगे। तो ये यहाँ पे क्या अकाउंट सब बिल्ड कर सकते हैं। रेजर पे का आता है, अभी के टाइम पे फोन पे का भी आता है, ठीक है। फिर पेटीएम भी आता है, वो भी उसी का पार्ट है, पेटीएम एक्सप्रेस करके भी आता है, पेटीएम हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करोगे, और वो एक पोर्टल खरीदोगे, ताकि जब भी पैसा आना जाना जो भी रहेगा, वो डायरेक्ट अपन ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें लोग डायरेक्टली पेमेंट क्यों नहीं लेते। क्यूआर लगा दिए। तो अबे अभी तुम लोग क्या सोच रहे हो पता है, कि बाजू की दुकान है। दिमाग थोड़ा शिफ्ट करो, सोचो तुम्हारा क्लोथिंग ब्रांड है या कोई भी एक ब्रांड है, जो ऑनलाइन काम कर रहा है और तुमको पैसा लेना है। तो तुम क्यूआर कोड दोगे तो हो जाएगा क्या, क्यूआर की लिमिट स्कैन होने की। आ सकता है एक बार में, हाँ ठीक है, ये बहुत बढ़िया बताया, ये होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कभी जब टपरी वपरी जाते हो, जो फोन पे का अकाउंट दिखता है, जो स्कैन करके पैसा देते हैं, तो वो फोन पे और हमारा फोन पे में डिफरेंस होता है। वो जो होता है वो होता है बिजनेस, बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप डेली ट्रांजेक्शन करोगे ना, पैसा कम कटता है। सेकेंडली वो पैसा आपको तुरंत, जैसे अगर मान लो तुमने मुझे पैसा भेजा, हाँ, वो वाला पैसा एक दो दिन बाद आता है, बैंक छुट्टी पड़ेगी तो बाद में आएगा। अपना पैसा कैसा है, तुरंत, क्यों, हम लोग का पर्सनल यूज है, वो क्या है, बिजनेस यूज, ठीक है। तो वो डिफरेंस आता है। तो दूसरी चीज, अगर मान लो आपने अपनी साइट पे क्यूआर कोड लगा दिया, आपका प्रोडक्ट मैंने 449 है,
उसने पे कर दिया 399, क्या कर पाओगे इसके लिए? क्या बोलोगे? 100 रुपये और भेज, क्या करोगे इसको? हम्म। नहीं तो अच्छा, तो मान लो तुम्हारे पास गिन के तुम्हारे पास 150 प्रोडक्ट, तो क्या 150 अलग अलग क्यूआर कोड बनाओ? हम्म। हम्म। तो वो कैसे लगाओगे साइट के ऊपर? हाँ, तो वो तो अलग हो गया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे क्या हुआ है, क्यूआर कोड लगा दो, सामने वाला ईमानदार है, वो स्कैन करेगा, जितना रुपये वहां लिखा है उतना वो पे करेगा। ऐसा होता है क्या? ठीक है। अब समझो कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, पहला चीज देखो। करेक्ट, देखो, हमेशा याद रखो कि सब लोग चाहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो बड़ा स्मूथ। नहीं तो बंदा उठा देता ना कि भैया ये लो पैसा, फोन करो, पैसा मंगाओ, ये करो वो। ठीक है। अगर मान लो कहीं से कॉल आता है, बोले कि मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ, आपका इतना पेमेंट बचा हुआ, पे कर दो, तो बहुत लोग कर भी देंगे। बट भाई बहुत बार स्कैम भी तो हो। तो अपना गोल क्या है? जितना ऐड टू कार्ड में आया है, उसका नंबर निकल के आएगा, उस पर क्लिक करेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, रेजर पे कनेक्टेड रहता है, और वो उस चीज को डिटेक्ट करता है कि कितना रुपये सामने वाले से लेना है। और ये करने के लिए वो सामने वाले से, बेसिकली कंपनी से, 3 से 4% का सर्विस फीस है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जैसे मान के चलो तुम्हारा रात के 2 बजे किसी ने ऑर्डर किया, और वो बैठा है कि तुम क्यूआर कोड भेजोगे, क्यूआर कोड भेजोगे तो मैं पेमेंट करूंगा। आप सो रहे हो फोन बंद करके, जैसे अपने इब्राहिम भाई सोते हैं, तो पैसा गया। अगले दिन पूछो कि भैया आपको पेमेंट बचा है, वो क्या बोले? भूल गया भाई वो तो। कभी हुआ है ऐसा रात में? कुछ रात को ऑर्डर करने का मन किया, ऑर्डर कर दिया, अगले दिन सुबह उठ के मैं छोड़ रहने का, कितना कुछ होता है। हाँ, सुबह उठ के देखा, मैं जानने नहीं खाई, हो गया। तो वहां पे अटक जाता है। तो वो अपने को नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, प्रॉपर जब वो पेमेंट का मन कर रहा है तभी के तभी सब कुछ नक्की करके आगे बढ़ेगा। तो ये तरीके है, ठीक है। अब डिलीवरी के लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसका नाम है शिप रॉकेट। ठीक है। शिप रॉकेट एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है, इन सबको इंटीग्रेट करता है। बेसिकली एक तरह का एग्रीगेटर मॉडल है। दुनिया के 60% बिजनेस एग्रीगेटर मॉडल पे ही चलते हैं। अब ये एग्रीगेटर मॉडल होता क्या है? मिलजुल के, हाँ ठीक है। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है भाई? हम्म। देखो, कौन सा अवेलेबल है वही। करेक्ट। अब देखो, जैसे एग्रीगेटर बता रहा हूँ, जोमेटो। जोमेटो क्या है? वो खाना बनाता है। वो क्या है? एग्रीगेटर मॉडल। तुमको खाना खाना है तो वो बनाता है, मैं जोड़ दूंगा। ठीक है। ये हो गया। डिलीवरी में जो अपन यूज करते हैं, रैपिडो, ओयो, ये सब क्या है, बड़े बड़े बिजनेस एग्रीगेटर मॉडल पे काम करते हैं। मेरे पास धंधा है, मेरे पास कस्टमर है, समझ में आया? तो एंटायरली किस पे बेस होता है? एग्रीगेटर मॉडल। तो आप भी, एक शिप रॉकेट ऐसी कंपनी क्या करती है, ये पांचों के पास अगर आपने इस पे अकाउंट बना लिया, तो आप ये पांचों को यूज कर सकते हो। अब ये लोग पांचों को यूज क्यों करेंगे, लेकिन ये बताओ। ठीक है। ठीक है। एरिया पे कौन सा क्या अवेलेबल है, क्या बात है, या तो शॉपिंग बहुत कर रहा है तो दिमाग चलने लग गया। शॉपिंग करता है क्या बहुत? देखो, सिंपल समझो, डिलीवरी मान के चलो पूरे इंडिया में से 200 जगह पर, और मैंने ऑर्डर किया सिक्किम से। अब सिक्किम में आई नहीं। वहां पे क्या चलता है? वहां पे चलता है फॉक्स। तो अगर मैं डिलीवरी में अकाउंट बनाता हूँ, तो मैं कभी जिंदगी में भेज नहीं पाऊंगा।
क्यों? वो गया ही नहीं भाई, वहां पे जाएगा ही नहीं, मेरा आदमी जाएगा ही नहीं। तो अगर वहीं पे फॉग शेडो है तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई तू दे दे, तो वो दे देगा। ठीक है भाई, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बीच में ना एक प्रोडक्ट सेल किया था मैंने। वो प्रोडक्ट था, बॉयलर होता है ना, बॉयलर बॉयलर देखो, ठंडे पानी को गर्म करके देते। वो क्या है, नलके में लगाओ उसको, वो गर्म पानी करके देता। तो मेरे को एक ही रात के अंदर करीबन 56 ऑर्डर आए थे। ठीक है, बॉयलर के। अब कहाँ क्या है मालूम है? JN के। अब भाई वहां पे तो कोई पूरे से भी ढंग से नहीं जाती, वो भी तो रिमोट रिमोट एरिया से ना। अब ऑर्डर तो हो गया, जितना ऑर्डर किया उतना RTO भी आ गया। मतलब जितने बार भेजा उतने लोगों ने वापस भी कर दिया, क्योंकि जितनी वहां ठंडी है उतना तो मेरा बॉयलर संभाल ही नहीं पा रहा। ठीक है। उसके बाद कई बार सिस्टम फेलियर हो जाता है। मतलब क्या, बॉयलर गया गया, चला ही नहीं, लग गए। लेकिन मेरा खर्चा होगा उसमें भी। बताओ कहाँ कहाँ। पहली बार डिलीवरी कॉस्ट, जाने का भी, आने का भी। ठीक है, दूसरी चीज, जो सामान भेज दिया मैंने, जो मैं लेके भेजा, सामान तो खराब हो गया ना, वो भी वापस आ रहा है। तो भाई ने सही बोला, पैकेजिंग जब करूंगा उसकी, बम्बल रैप करूंगा, डब्बा लगाऊंगा, ले देके 3 से 5 रुपए तो मेरा खर्चा है ही उसके ऊपर। वो भी खराब हो गया क्योंकि वो वापस होने लगा, वो लॉस होने चला गया। तो कई बार क्या होता है, उस तरफ में ऐड ही नहीं चलाते लोग, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे दिक्कत जाता है। मान लो कभी नक्सलेट का कुछ हो गया, बीच का पुल टूट गया, डिलीवरी जहां पे 4 दिन में आनी थी 10 दिन हो गए, सामने वाला क्या बोले? कैंसिल, उसको क्या, उसको खाली बोलना है पीछे क्या हो रहा है, किसको क्या बोला। ठीक है, इसलिए मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई बोलता है ना कि हम लोग, जिससे मैं बता रहा हूँ लड़कियों, एक E-commerce किया था ना, लड़कियों वाला था ना, एक ही एड्रेस में चार चार ड्रेस आती थी, एक ही एड्रेस, और एक रखी रहती थी और 3 वापस हो जाती। लेकिन जब मैं 4 कपड़े भेजूंगा, ठीक है, तो मेरा डिलीवरी कॉस्ट तो जाएगा ना। समझ में आ रहा है भाई? तो लंका लगते थे ना कि भैया, मैं सिर्फ RTO भरता रहा बैठ के। एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि बिजनेस हो रहा 10,000 का, 11,000 का तो नुकसान हो गया। समझ रहे हो? मतलब 1 लाख का तो, एक 1 करोड़ का तो, हाँ, इन्वेस्टमेंट। वो ये ऐसे ही होता है मालूम। RTO में होता है। सामान तुमने लिया नहीं, देखो प्रॉब्लम सामान का नहीं, प्रॉब्लम क्या है, 60-60 रुपए ना, 120 रुपए लग जाता है। और कपड़ों में मार्जिन ही उतना, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। अभी के टाइम पे आप देखो, अगर आप एक फ्रेंडली देखो तो जूडियो में चले जाना, आपको 300-500 में ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जो तुमको देख के लगेगा यार। आप सोचो उसी को अगर मैं ऑनलाइन करता, जाने का 60 रुपए, आने का 60, तो 120 तो मेरा खत्म हो गया। तो मेरे पास बचा ही नहीं कुछ, प्रॉफिट ही नहीं बचा। कोई भी आदमी बिजनेस करता तो प्रॉफिट सोच ही करता, जीरो प्रॉफिट। क्या मतलब? कुछ नहीं। तो शिप रॉकेट आप डिलीवरी में यूज कर सकते हो, और यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, ट्रेजर पे यूज करोगे, वो आपको सब दे देगा। अगर आपका इंटरनेशनल है तो आप स्ट्राइप या फिर पेपाल भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि मुझे अगर प्रोडक्ट को डालना है, तो पहले तो समझो कौन कौन सी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है डिलीवरी के मैटर में। दूसरा, आपकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट कैसे करते ऐड करते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे बढ़िया कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसका डिलीवरी बड़ा सस्ता होगा? बताओ। हम्म। और वेट कम और, हम्म, कोई है ऐसा? है नहीं। अब मुझे, मेरे को मेरे हम्म हम्म समझ में आ रहा है। इसमें से 2-3 प्रोडक्ट फालतू है, जैसे कि अब ये साबुन बोल रहा है, ठीक है, साबुन का वजन, ठीक है, मैं शिपिंग दूंगा 60 रुपए, ठीक है, अब समझो थोड़ा लॉजिक। एक साबुन है 150 रुपए, मैं उसमें शिपिंग दूंगा 60 रुपए, और वो वापस ले रहा है, तो 120 रुपए खर्चा मेरे को पड़ गया, प्रोडक्ट कितने रुपए का?
प्राइस है हाँ 100 रुपए दिखा रहा है, उसके बाद जब अगले पेज में डिलीवरी चार्ज सब चीजों पर भी 2000 है। हाँ हाँ, तो आप क्या करोगे, जब आपका प्रोडक्ट प्राइस कम रहेगा और जहाँ मार्जिन नहीं है, वहां पे क्या करोगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में डिलीवरी चार्ज ऐड करो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कभी भी 500 से कम का प्रोडक्ट मत बेचो भाई, क्योंकि बचेगा ही नहीं, चाहे कितना भी आप ट्राई करो। बहुत बार देखना ऐसी स्कीम आती है जहां पर कंपनी क्या करती है, अपना प्रोडक्ट वापस ही नहीं मंगाती। अब समझ में, क्यों नहीं मंगाती, क्योंकि वो मंगाएगी तो लॉस में हो जाएगी। समझा क्या बोला, प्रोडक्ट 100 रुपए का, मैंने भेज दिया उसको, 60 रुपए मेरा वहां खर्चा हो गया। अब वो वहां पहुंचा, अगर बोला वापस ले लो, नहीं चाहिए मेरे को, तो भाई कुछ तो बचा ही नहीं, 60 रुपए मेरा और लग जाएगा वापस मंगाने में। इससे अच्छा क्या करो, तुम लोग रख लो, खुश रहो। हाँ कर सकते, तो 60 रुपए के लिए करेगा क्या, बिल्कुल कर सकते, लीगली तो कुछ भी कर सकते। 60 रुपए के चक्कर में तेरा 1.5 लाख खर्चा हो जाए। ठीक है, तो वैसा बहुत टाइम नहीं करते, हाँ। तो कहते सर कर हाँ वो भी करते हैं, आजकल सब ऑनलाइन के जमाना है, वीडियो बना लेते हैं। बहुत बहुत करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे ना ये क्या होता है, जैसे देखो बताता हूँ। अब एक बंदा है, उसने क्या करा, एक ट्रिक निकाली कि ऑर्डर कर लो और फिर वापस भेज दो। ठीक है, तो एक बंदे ने चेकआउट करा कि यार मेरे धंधे में रिटर्न तो आ रहा है, रिटर्न तो हर कंपनी में आता है। ठीक है, लेकिन वो देख रहा है एक एड्रेस में रिटर्न हमेशा आता है। ठीक है, उसने देखा, हुआ बोला कि पिछले साल इसने 350 बार ऑर्डर किया है और जिसमें 90% क्या है, रिटर्न वापस आ गया। अब उसको देखा कौन है, वो एक तरह की इन्फ्लुएंसर है। वो क्या करती है, कपड़े मंगाती है, फोटो खिंचाती है, कपड़ा वापस कर, वीडियो बनाती है। ठीक है, वो आ गया। अब उससे क्या होता है, दो तरीके रहते हैं, पहला आप उसको एक लीगल कंप्लेंट डाल सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हो कि इस एड्रेस पे और कभी भी नहीं जाए। ठीक है, और खुद से एक कोड में डाल सकते हो कि ये एक हमारा कस्टमर जो ऐसे से हरकत कर। तो अलग-अलग एड्रेस पे बात करते हैं। देखो, फोन नंबर अलग से कर लेंगे। वो अगर, हाँ वो बराबर है, देखो अब उसको क्रैक करने के 100 तरीके। सिंपल वही ब्लैक हैट की बात है, आप कुछ गलत कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे, लेकिन सही चीज है क्या वो, समझ में आया क्या है, वही इसी को बोलते हैं ब्लैक हैट। ठीक है, वो आपके ऊपर है कैसे करना है क्या नहीं करना है करके। ठीक है, चलो अब आते हैं सबसे पहले, देखो छेड़ रहा है क्या वो। चलो सबसे पहले चलते हैं अपन, अब चलो भाई की साइट ही खोलते हैं। ठीक है, लेकिन फोटो अच्छी लगाया भाई, मजा आ गया देख। वो साउथ का हीरो नहीं है विजय टाइप का, वैसा फीलिंग आ रहा है। हाँ बच गया। ठीक है, अगर मुझे अभी प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, प्लगइन में जाता हूँ, ऐड प्लगइन में जाता हूँ, डालता हूँ यहाँ पे वू कॉमर्स। ठीक है, देख रहा है वू कॉमर्स, यहाँ पे जाओ, वो भी लोकल है ना भाई, तो तू लोकल में काम कर रहा है, तेरे को हर एक चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डाउनलोड कर। और नहीं, जब पैसा कमाएगा ना तब इसको ले लेना है। ठीक है, खैर 100 रुपए का पड़ा तो डोमेन अपने। ठीक है, देखो जैसे ये आ गया, अब इसमें आएगा, दिख रहा प्रोडक्ट्स, ये आ गया। ठीक है, एक और चीज, जैसे आप देखो, सबसे जो फायदेमंद इंडस्ट्री रहती है जहाँ पे अपन काम कर सकते हैं, वो होती है कॉस्मेटिक। क्यों, पहली बात, डिमांड तो है, मार्जिन अच्छे। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, प्रोडक्ट का जो वजन होता है, जैसे भाई ने बताया, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी ना बहन है, ठीक है, बड़ी बहन, तो ऐसी ना उसके फ्रिज पे ना एक काले कलर का एक पड़ा हुआ था कुछ, तो मैं उठाया, भाई लोग कैसे रहते हैं गोद दिए इधर उधर, तो मैं भी गोद रहा था मस्त करके, तो फिर मेरी बहन ने देख लिया वो, 1000 रुपये भाई वो 3,500 रुपये का। मैं ऐसे देखा, फिर हाथ ऐसे हो गया। इसका मैंने ड्राइंग बनाया है। अच्छा, अब राखी में उसको यही ला के देगा। ठीक है,
तो जो, हाँ, कोई तो कंपनी का था, बढ़िया कंपनी का है, मस्त काजल था। अब सोचो यार, उतना सा प्रोडक्ट, कुछ वजन नहीं है उसमें, मतलब हाँ। अब उसकी सेकंड चीज याद रखो हमेशा, वो डब्बे में, वो कंपनी का एक पॉलिसी है कि अगर डब्बा खुला तो वापस नहीं लेंगे, समझे। लिपस्टिक अगर यूज हुई, वापस नहीं लेंगे। तो कोई भी ले लेगा, वापस तो कर नहीं सकते। तो आरटीओ के चार्ज कितने कम हो, समझ में आया? अगर प्रोडक्ट खुला, अब वो मैं वापस नहीं लेने वाला, ऐसा। तो कॉस्मेटिक अच्छा ब्रांड। अब एग्जांपल समझो, 1 लाख का सोफा देखो और 1 लाख का फोन देखो, दोनों का में से शिपिंग की ज्यादा ज्यादा खर्चे किसमें है? भाई पूरा उसको छोटा हाथी बुक करना पड़ जाएगा उसको, या 4 पीस में लेके आएगा उसको, जाके जोड़ेगा, 4-5 हजार तो खाली वही ले लेगा बंदा। फिर अंदर लाने का अलग पैसा लूंगा। उसमें अगर वहीं पे फोन होता तो जेब में भर के कोई भी ले जा रहा है, ये लो भैया फोन, तो वहां पे बच जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अभी चलते हैं, पहले करते हैं ऐड प्रोडक्ट। अब मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। उस पर चलते हैं अपन। सही बात, वो भी ऑफ के बाद का है। ठीक है, चल पहले चलते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करो, एक तो ये फोटो डाउनलोड करो सर, ठीक है। ये फोटो डाल दिया मैंने, सेव कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, चलो। अब ये है इसका नाम, ठीक है। मैं आता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर। पहला क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट का नाम, हाइड्रा वी यूवी फ्लूइड एसपीएफ 50 PA++++ कॉम्बो, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बात पूछ रहा है। ये देखिए, इसमें तो लिखा भी इन लोगों ने, कुछ लिखा ही नहीं भाई लोगों ने। ये रहा, ले रीड मोड, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूं, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग बनाओ, ठीक है। ये रहा, ये ले पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया, नीचे आते हैं, ये डाल देते हैं। अगर कोई फोटो ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली जाके, लिंक भी ऐड, जो भी करना है करो, यहाँ पे बना दो चुपचाप। ये लगा डिस्क्रिप्शन। अब चलना है मेरे को राइट साइड, पाजी तो फिर बह गया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐड प्रोडक्ट इमेज, मैं आता हूँ अपलोड पे आता हूँ। मैंने ये वाला फोटो लेता हूँ जो मेरे को फ्रंट में दिखानी है, ठीक है। ये ले लेते हैं, सेट कर दिया मैंने प्रोडक्ट इमेज। सेकंड में आता है क्या, ऐड प्रोडक्ट गैलरी, मतलब क्या होता है, वो जो आजू बाजू जो और दिखते हैं ना, मैंने 2 फोटो डाउनलोड किए थे ना, मैं उसको भी लगाया था, ये और ये वाला। बेसिकली गैलरी मतलब होता है ये वाली जो फोटो, हाँ, ये जो यहाँ पे दिख रहा है 4 ठो, ये किसका पार्ट है, गैलरी का पार्ट है, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद बढ़िया सा फोटो लगाया था, ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई कोई कैटेगरी रखनी है कि नहीं रखनी, ठीक है। अब कैटेगरीज का यूसेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं कोई बता, देखो, कॉस्मेटिक के अंदर भी कैटेगरी होती है, जैसे क्या, सनस्क्रीन लगाने का, क्योंकि अभी तो क्या है, आप लोग नए नए हो मार्केट में, या जैसे आप में से कितनों की बहनें हैं, सबकी बहनें, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, ठीक है। कंसीलर सुनो भाई, आई लाइनर सुनो, ठीक है। और ये काजल सुनो, काजल, ठीक है। एक लगाते हैं ऊपर, एक लगाते हैं नीचे, समझ में आया? ऊपर लगाओ तो काजल, और नीचे लगाओ तो कुछ और बन जाता है, ऊपर वाला आईलाइनर नीचे वाला, हाँ हाँ।
ये वो है ना भाई। अबे वो नहीं, ये लोग मुस्लिम है ना, तो ये लोग लगाते हैं। ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। हाँ वो लगाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम है ना, नीचे ऊपर वाला सिस्टम, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ सनस्क्रीन लेनी है, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक कैटेगरी में डाल दूँ, ठीक है। अब मान लो मैं कैटेगरी बनाता हूँ कि प्रोडक्ट्स अंडर 500, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आने चाहिए। जिसका भी एमआरपी 500 के नीचे होगा तो कैटेगरी बनती है। इससे क्या है, यूजर को आप क्या देते हो, एक बेटर एक्सपीरियंस देते हो। जैसे कि आपने मान लो जूते का बजट के साथ, जैसे जूते का बना दिया आपने, ये जूते अंडर 1000 रुपए, तो आपने एक कैटेगरी बना दी अंडर 1000, वो आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या कोई प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी को सर्व कर सकता है कि नहीं। एग्जाम्पल। इसमें आप ही बता रहे 5,000 है, तो स्नीकर्स लेने होंगे 1,000 के, उसको लेगा। जिसको 10,000 के हैं, वो देखेगा, जिसको 5,000 के हैं, तो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में कैसा एक ही प्रोडक्ट नहीं, एक जैसे कि एक ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट। है। हाँ वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ एक ही प्रोडक्ट क्या दो कैटेगरी में आ सकते हैं, कैसे। भाई जैसे कि उसका अगर ओरिजिनल रेट वाला है, जैसे कि 5,000 का, और उसको डिस्काउंट वाला उसके कम वाले में आ रहा है। ठीक है। एक सर उसका प्रोडक्ट ना नाइकी जैसा हो गया, नाइकी का हो गया, वेबसाइट प्रोडक्ट हो गया, प्राइस से पैसे से डिस्काउंट हो गया। कूपन कोड भी आता है ना, इसको इस्तेमाल करो आपको ऑफर। हाँ वो तो बराबर, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था जिसका आंसर आपने सही दिया कब तक। देखो सिंपल समझ, अगर मैंने एक वहां पे बेचा है टी शर्ट, ठीक है, तो मैंने पहले कैटेगरी बना दी मेंस, ये कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी बना दी टी शर्ट अंडर 500। तो जो मेंस की टी शर्ट है वो 500 के अंदर भी है, तो वो आएगा। तो आप एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल कैटेगरी में भी सर्व कर सकते हो। वहीं पे जाके अगर आप मेंस पे क्लिक करते हो तो वो शर्ट आनी चाहिए, आएगी ना। तो वो एक प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैटेगरी बना सकते हो। तो आपके पास क्लाइंट के साथ बैठोगे और उसको पूछोगे भाई कैटेगरी क्या है। जैसे कि मैं अभी एक ले लेता हूँ, सनस्क्रीन डाल देता हूँ उसको, ठीक है। ये डाल दिया, इसको कर दिया ऐड अ न्यू कैटेगरी कर, ये डाल दिया, नीचे आया था। टैग्स डाले, टैग्स डाल सकते हो। अगर कोई आपको ब्रांड बना के ऐड करना है तो वो भी, जैसे नाइकी डाल दिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नीचे आ गए, अब आता है एक्सटर्नल फीचर इमेज। मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट जो बाहर से दिखता है उसका यूआरएल लगाना है, क्या वो आपके ऊपर लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे, सबसे पहला आता है रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। मेरे को ये बताओ ज्यादा कौन सा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। हाँ करेक्ट, ये डाल दिए, और इसमें डाल दिए अभी के टाइम पे 7-8 डाल दिए। तो सेल प्राइस हमेशा कम रहेगा रेगुलर प्राइस से। क्यों। हाँ, ठीक है, वो हो गया। अब आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर वही अपना आता है एसकेयू। मतलब क्या है कि आपके पास कितना है अभी के टाइम पे, ठीक है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं अगर मैं एसकेयू बोले तो मेरे पास कई बार से 200 पीस पड़े हो, ठीक है। ये डाल सकते हो। इसके बाद आप डाल सकते, ये भी कर सकते हो, सोलो इंडिविजुअल भी कर सकते हो। मतलब कि आप क्या करोगे, एक बंदे को एक ही देना है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलो एक सेकंड ना, यार इनको कोई काम देना मतलब अपने ऊपर काम बढ़ा लेना। सोनू मेरे भाई। क्या भाई, पानी वानी उगा दिए होगे कहीं पे? ठीक है। अब कई बार देखो लिमिटेड कर देते हैं 1 आइटम पर ऑर्डर। कभी सुनो, जब आप कभी एक्सक्लूसिव सेल निकालते हो ना, आप उसको क्या बोलते हो, एक आईडी से एक ही, ठीक है। धक्का दे दो भाई। अच्छा, गया भाई, इसको आज आज चेक करते हैं।
या किसी इंटरव्यू को खड़ा कर दो, बोल देंगे उसने तोड़ दिए और ये रिकॉर्ड हो रहा है। थैंक यू भाई। कर दो, अब पैसा तो अपना ही जाए। मुझे अब अरे लोग आधे घंटे बाद ना इसका ऑपरेशन कर देंगे। अभी के लिए आप बैठ जाओ, आपको भी ई कॉमर्स सिखा देता हूँ। ये भाई आराम से जाना ना, पता चला हाथ में आ गया तुम लोगों को। चलो। कई बार क्या होता है, अपन वन आइटम भी रखते हैं पर ऑर्डर करके। जैसे आपने कभी देखा है आईफोन की जब सेल निकलती है, सेल मतलब नया वो निकलता है, लोग लाइन लगाते हैं। क्यों? मोबाइल की दुकान में ठीक है, लेकिन जब आईफोन का एक्चुअल में जब नया वो लॉन्च होता है, लोग क्या करते हैं पता है? ज्यादा खरीद, एक एक आदमी को एक ही मिलेगा, चाहे तुम किसी के भी बेटे हो। डिस्काउंट से उसको ज्यादा खरीद के तो बेच दिया आप लोग हैं, जब सेल बटन हाँ। वगैरह देखो उसमें दो चीज होती है। पहला चीज क्या होता है कि प्रोडक्ट की ना जो प्रीमियमनेस है ना बढ़ जाती है। समझ लो, जैसे अभी के टाइम पे मान के चलो, अगर आप अभी के टाइम पे अगर किसी के पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है तो एक फ्लेक्स करता है उसको। ठीक है, अगर वही चिल्ला टाइप का हो जाए सबके हाथ में, तब क्या होगा? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपने वो देखी केटीएम, कैसी गाड़ी है? गाड़ी बहुत अच्छी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गाड़ी बहुत तगड़ी है, लेकिन वो छपरी हो गई, वो पूरा घिस दिए। ठीक है, ऐसी एक गाड़ी रॉयल एनफील्ड की है, उसमें ना सेल्फ स्टार्ट चलता है। हंटर हो गया कोई, अभी तो सब सेल्फ आ रही है। ठीक है, पहले की बुलेट्स में ना भाई मैं बता रहा हूँ, जो चलाता था ना उसमें एक रुतबा था। मेरे मेरे नाना के पास थी, उसको किक मारते थे ना तो उसका जब वो वापस आता था ना तो पड़ता था यहाँ पे पैर के काफ में, और वहां पे ऐसा लाल निशान पड़ता था। ठीक है, तो जो गाड़ी चलाता लेख के लगता था कि भाई इसके पास गाड़ी है। ऐसी RX 100, मतलब रेट्रो जो लुक आता है ना उसी में आता है। उसको भी सेल्फ बना देंगे, तो वो लुक की पूरी बजा दिया ऐसा बना। ठीक है, ये कब होता है? जब एकदम कॉमन हो जाता है। समझ रहे हो, जब कोई भी चीज डिमांड से या सप्लाई होती है, तब उसका मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है। आप केटीएम देखो, केटीएम कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, 2-2.5 लाख के पार चल जाती है मिला के। लेकिन उस गाड़ी की जो इज्जत है, जैसे कि अभी थार की हो गई है, समझ रहे हो, थार भी बेहतरीन गाड़ी है, फॉर्च्यूनर अच्छी गाड़ी, लेकिन जो सेट ऑफ पीपल उसको यूज कर रहे हैं, उसके यूसेज से ना उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो गिर गई। ठीक है, अभी केटीएम लोगे ना तो डर लगता है, कोई छपरी बोल के चल देगा। ये सस्ती गाड़ी नहीं था, महंगी महंगी गाड़ी है। वो मिलेगी नहीं ना, वो हर जगह मिलेगी नहीं। वो देख के बेचते हैं कि किसको बेचा। मेन से उसका नहीं है भाई, सबको नहीं मिलती। सब लैंड रोवर पकड़ के चल, जैसे देख एक ये हो गया अपना रेंज रोवर हो गई, डिफेंडर हो गई, और डिस्कवरी हो गई, ये काफी अच्छे अच्छे प्रीमियम। जगुआर तो खैर अब बंद हो गया, इंडिया में जगुआर खत्म हो गया, पूरा पार हो गया वो तो। महिंद्रा का SUV 800 देखना, 800 एक 100 आ चुकी है। वो भी अच्छी। अरे उसमें ना मैं बता रहा हूँ कितने के चलाए थे, 150 के चलाए थे भाई, अंदर समझ ही नहीं आया। घंटे भर में उसके लिए ऐसा। हाँ भाई, यही सेम सवाल, यही है किसके पास। हाँ, नहीं नहीं, वही हो रहा हूँ। एक होता है ना जो खुद के पास आई है और किसी से मांग के चला रहा है, दोनों में थोड़ा सा। लेकिन जब मैं चलाया ना अपने को, भाई मैं 160 170 180 जा रही, समझ ही नहीं आ रहा कि अंदर कुछ एकदम एक नट बोल्ट भी नहीं हिल रहा उसका। मारुति 800 बैट। ठीक है, जी वैगन का भी अच्छा है। ठीक है,
तो वॉल्वो की सारी गाड़ियां में पड़ी हैं। हम्म। ये भाई तो सीधा वीआईपी रोड चलाते हैं बोनट पे बैठ के ओ, मैं मस्त नींद में था, एकदम मस्त नींद। ठीक है। तो तो कॉल आए 15-20 कॉल में मैं सोया पड़ा हूँ, अच्छे वो नहीं, ये बोलते थे मेरे को। ये तो नहीं मिलता फिर साथ में। मेरा छत्तीसगढ़ की हर उसमें आई थी, पेपर में तक छप गया तो नाम के साथ छपा है सब। भाई फेमस हो गया बच गया, बच गया। बस सोया पड़ा था घर का आराम से। ठीक है, समझ में क्या करना है। सही बात। तो ना अपने को एक एक ऑर्डर वाला भी आप करवा सकते हो कि भाई एक ही एड्रेस पे एक ही नंबर पे एक ही प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। इसके बाद आएगा शिपिंग। ठीक है, शिपिंग के लिए अपने को चाहिए तीन चीजें। पहला लेगा वेट। ठीक है, कितना वजन है आईबीएस के अंदर आपको डालना है। सिंपल आईबीएस का सिंपल था वो है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में डालना है जितना भी जा रहा है, जैसे कि 500.5 ग्राम में जा रहा है। जो भी है डायमेंशन डाल दो, लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, और आता है शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास में क्या आता है, शिपिंग क्लास दो तीन टाइप के होते हैं। पहला हो गया कि आप शिपिंग फ्री कर दे रहे हो। ठीक है, तो नो शिपिंग चार्जेस लगेंगे उसके अंदर। और कई बार क्या बोलते हो कि सिर्फ 2000 के ऊपर वालों को ही फ्री शिपिंग हो, तो वो हेड हो सकता है, यहाँ से करोगे। हाँ, तो ये सब यहीं से सब सेटअप बनता है। तो इसका होता है लिंक प्रोडक्ट। दो तरह का होता है, पहला होता है अपसेल, दूसरा होता है क्रॉस सेल। अपसेल मतलब क्या होता है, मान लो कि आप एक टी शर्ट खरीद रहे हो, तो आपको क्या बोलेगा, तीन ले लो, एक ले लो 500 में, तीन ले लो 999। ये क्या हो गया, अपसेल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब देखो मेरे को जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है 60 रुपये पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक टी शर्ट बेचूंगा तो भी 60 पड़ेगा, क्योंकि एक मिनिमम उसका वेज है कि 60 तो देना देना। ठीक है, और तीन टी शर्ट बेचूंगा तो भी मेरे को वेट उतना ही पड़ता है, तो मेरे को मतलब शिपिंग में ज्यादा कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तीन बेच दूंगा तो मेरा पैसा बच जाता है। क्रॉस सेल मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे क्या, आपने शर्ट ले ली तो पैंट दिखा देगा, शर्ट पहन ली तो बेल्ट दिखा देगा, बेल्ट हो गया तो वॉलेट दिखा देगा। ये जो पार्ट है क्या होता है, इसको उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। ठीक है, अब सेलिंग मतलब समझ में आया? कोई भी प्रोडक्ट है उसी के ज्यादा वॉल्यूम में, एक ले रहे हो चार ले लो, वो हो गया अपसेल। क्रॉस सेल मतलब क्या हो गया, शर्ट ले रहे हो पैंट भी ले लो, ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो उसके बाद है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में मतलब क्या ऐड करते हो आप, कि भाई एल एम एन जो भी रहता है आपका, ऐसा ही डबल एक्सएल हो गया, ये हो गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। ठीक है, और ये जो साइज का पार्ट होता है ना, ये हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड साइज रहता है। जैसे एग्जांपल मान लो आप किसी और कंपनी का, जैसे एडास का 8 नंबर 10 नंबर पहनो और नाइकी का 10 नंबर पहनो, दोनों अलग मिलेगा। ठीक, क्योंकि ना वो जो मेजरमेंट करते हैं ना, वो बहुत बार क्या करते हैं, जो उनकी होम कंट्री है वहां से करते हैं। जैसे यूके में जो मेजरमेंट का टेप रहता है वो अलग रहता है, जूते वूते इंडिया में अलग चल जाता है। हमारे यहाँ पे 11 नंबर, जैसे मेरे को 10 नंबर लग जाता है, वहीं पे अगर यूके में पहनूंगा तो मुझे 12 नंबर लगेगा। तो ऐसा करके डिफरेंस एक अलग मेजरमेंट का अलग होगा, तो आप समझो कि आपके में क्या क्या। ठीक है, उसके बाद जाओगे, अगर आपको कोई नोट लगाना है तो नोट भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सब सेटिंग करने के बाद जाके आप क्या करते हो, इसको डन कर दो। ठीक है, और ये रहा उसका एसईओ का पार्ट। ये सब एसईओ जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो बैठ के। हाँ, पहले बनाओ ऐप। नहीं, प्रोसेस एकदम सिंपल है, ऐप कैसे बनाएगा। नहीं, वो तो वेबसाइट बिल्डिंग हो गया, ऐप अलग होता है, समझे। कोडिंग लगेगा, या तो फिर आप क्या करो, एआई से ही बना सकते हो। हाँ, वो बनाने के बाद उसको आपको लाइव करना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, वो वाला कर सकते हो। उसको भी गूगल स्टोर पे डालना पड़ता है। गूगल स्टोर का चार्ज रहता है, $5 या $6 रहता है पर मंथ। वो भी आपको बेयर करना पड़ता
क्योंकि वो आपको होस्टिंग दे सकता है, नंबर ऑफ यूजर्स जो आएंगे एक्सेस करेंगे सब। हाँ, लेकिन आप उसके बेटर क्या करो, आप व्हाट्सएप पे चालू करो, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक में चालू करो, वहां से करो। ठीक है। ठीक है, ये आ गया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रीव्यू हो गया, पब्लिश कर दिया। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोडक्ट डाल दिया। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट डाल तो दिया, अब ये दिखेगा कहाँ? ठीक है, दिखेगा किधर? इसके लिए क्या होता है, एक डायरेक्टरी होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, ये होता है वो कॉमर्स का डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, आप इसको रीड करोगे। ठीक है, इसको आपका कोड मिलने वाला है। उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट कोड। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा कैसे करना है, देखो ये लिंक मैं दे दूंगा आपको। सिंपल क्या करना है आपको, ये सब चीजों को ध्यान देना है कि अगर मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कोई रैंडम प्रोडक्ट को डालना है तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है। उसको क्या करना है, इसमें कोड दिख नहीं रहा है, मैं तुमको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो भेज देता हूँ। कहाँ गया पता नहीं, छोड़ो। देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जाओ। ठीक है, अब जाने के बाद मैं आता हूँ इसके साइड में आता हूँ, एडिट एलिमेंटर में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ गए। ठीक है, मेरे को एक दो कोड याद है, उसका मैं आपको पूरा दे दूंगा सिंपल। ये देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट कोड। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और मैं यहाँ पे कोड डालता हूँ। इसका नाम है, समझ में? कोड क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट्स, वो डाल दोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट आपको डालने हैं, आप वहां पे डाल सकते हैं। समझ में आया कुछ? पीछे पीछे भाई आ रहा है कुछ? सब आ जाएगा। नहीं। ठीक है, अगर मुझे देख लिया पे कार्ड चेकआउट पेज डालना है कुछ इस टाइप का, तो ये रहा सब कोड, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, सिंपल क्या करो, वैसे ही जाओ, यहाँ पे एक बनाओ, इस पे क्या डालोगे आप, वापस डालोगे शॉर्ट कोड। ये आ गया, मुझे यहाँ पे ये दिखाना है, चेकआउट पेज दिखाना है। तो मेरे पास जैसी कोई आएगा उसको चेकआउट पेज दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो माय अकाउंट, अगर मुझे प्रोडक्ट पेज दिखाना है, ये देखो ऐड टू कार्ट है। हम्म कहाँ गया? ठीक है, अब वो बस क्या करना है, वो शॉर्ट कोड को ऐड करना है और काम बनता जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या टास्क है, पहला साइड ई कॉमर्स बनाओ, उसके बाद 5 प्रोडक्ट ऐड करो। ठीक है, क्या क्या डालना है बताया तो। ठीक है, ऐसा करते हैं। ठीक है, 5 प्रोडक्ट। ठीक है, और तीन कैटेगरी डालो। ठीक है, इतना करके लेके आओ, कल अपन कोड भी सीखेंगे कि कौन सा कोड लगाएंगे।
जितने, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने कोड लिखा ये वाला जो हमने पहले यहाँ पे मेंशन करा है, ठीक है, कोड किस तरह का है देखो, सिंपल, यहाँ पे जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट याद रखना, ठीक है, उसके बाद ही वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहले प्रोडक्ट तो ऐड करो, कोड अपन कल करेंगे सबके सामने, ठीक है। ऐसा डाल दोगे ना, तो जितने भी प्रोडक्ट है आपने डाले हैं सबके सब दिखा देगा। अब अगर मुझे इसको थोड़ा मैनेज करना है, मतलब क्या बोलना है कि भाई एक रो के अंदर सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट दिखाओ, या फिर सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी कैटेगरी में मैंने मेंस रखा है, पूरा प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट है सबके सब एक बार मार देगा, ठीक है। प्रोडक्ट पेज दिखाने के लिए पहले प्रोडक्ट पेज बनाना ही पड़ेगा। हाँ, पहले सिंपल जाओ, उसमें आगे क्या करना है आपको, वो कॉमर्स डालना है। वो डालने के बाद क्या करोगे आप, सिंपल जाओ, किसी भी साइड में जाने के बाद कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओगे आपको जाकर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स में जाकर के, दिख रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स में अभी एक ही आएगा, इसलिए वहां पे एक दिखा रहा है। अगर मैं ऐसी सारे 5 प्रोडक्ट ऐड करोगे, कैटेगरीज में 3 बनाओगे और इसको लेकर के आओ, ठीक है। जैसे ही आप अपना वो कॉमर्स को इंस्टॉल करोगे ना, आपके 2-3 पेज और ऐड हो जाएंगे, जैसे क्या, चेकआउट, कार्ट, ये सब पेज बाय डिफॉल्ट प्लगइन जब इंस्टॉल होगा ये बना के देगा, ठीक है। चलो, आ गया समझ में, ठीक है, ये करके लेकर के आओ कल के लिए।